दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज की तारीख है 7 मार्च 2021 और अभी समय हो रहा है 4:18 और यहाँ पे देखेंगे इमामी के ऊपर, इमामी शेयर के ऊपर। ठीक है, इमामी शेयर्स ये बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है अभी। तो ये अपने ये जो स्टॉक है ये रडार पे आया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इमामी के ऊपर देखते हैं कि इमामी जो है एक एफएमसीजी प्लेयर है इंडिया में और ये कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट करती है वेरियस कैटेगरीज जैसे कि हेयर केयर, स्किन क्रीम और लोशन। ठीक है, पाउडर एंड आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट, ये सारे चीज़ प्रोडक्ट बनाती है हिमामी। तो ये आप हिमामी के बारे में आपको मालूम होगा, हिमामी का नाम भी आपने सुना होगा। ये डेली पर्पस पर्सनल केयर का सेक्टर है ये और इसको अपन लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब हम चलेंगे इसकी जो अब यहाँ पे चलेंगे 52 वीक लो देखेंगे तो ये 130 पे था और 52 वीक हाई देखेंगे तो 519.95 था और जस्ट इसके करीब पहुँचने वाला है, हाई को टच करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसकी जो मार्केट कैपिटल है, मार्केट कैपिटल बहुत तगड़ा है। 20,981.05 करोड़ की कंपनी है और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है और साथ में इसकी जो फेस वैल्यू है वो 1 है। बीटा देखेंगे तो 0.62 है। इंडस्ट्रीज की जो पी है वो 72.02 है और यहाँ पे ईपीएस देखेंगे तो 7.8 और यहाँ पे पीसी देखेंगे तो 31.18 और यहाँ पे स्टॉक की पी देखेंगे तो 60.51 है। अट्रैक्टिव है, एक्सपेंसिव। और बुक वैल्यू देखेंगे तो 11 है और बुक वैल्यू यहाँ पे प्राइस पर बुक वैल्यू जो है 11 है और बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो 40.52 है। डिलीवरी क्वांटिटी ज़बरदस्त उठाई जा रही है 82.77%। ये डिलीवरी उठाई जा रही है। अब आगे हम देखेंगे आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको सिखाया है, अगर फंडामेंटल चेक करेंगे तो सबसे पहला टोटल डेप्थ देखना ज़रूरी है। कंपनी की उधारी कितनी है, तो कोई भी उधारी नहीं है कंपनी की। 0.03 थी और ये 0.09 है, कोई बड़ी मतलब नहीं के बराबर ही है ये। ठीक है, ये बिल्कुल चलेगा क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत कम है, उधारी बहुत कम ले रखी है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ये जो प्राइस मूवमेंट है, इस प्राइस मूवमेंट अभी तक का जो प्राइस मूवमेंट है वहाँ चेक करेंगे तो पहला दिन में इनने 4.56% का रिटर्न दिया है। पर्सनल केयर का सेक्टर है, जो जितने भी पर्सनल शेयर के जो सेक्टर है वो पूरा सेक्टर सिर्फ 0.15% चला है और सेंसेक्स यहाँ पे -0.87% गिरा है। 1 वीक में अगर देखते हैं तो 1 वीक में इमामी ने 3.71% का रिटर्न दे चुका है और वही उसकी जो इंडस्ट्रीज़ की जो सेक्टर्स है वो 3.17% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स यहाँ पे 2.66% का रिटर्न दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे 1 मंथ में। तो 1 मंथ में अगर देखते हैं तो 4.56% का रिटर्न दिया है इमामी ने। ठीक है, और सेक्टर अगर देखेंगे पूरा सेक्टर जो है पर्सनल केयर की जो सेक्टर है वो 0.15% का रिटर्न और यहाँ पे सॉरी ये तो 1 डे वाला है, मिस्टेक हो गया। अभी हम चलेंगे 1 मंथ की बात कर रहे थे तो 1 मंथ में ये -5.97% का रिटर्न यानी लॉस में दिया था। यहाँ पे उसका सेक्टर भी लॉस में दिया था क्योंकि उस दिन मार्केट गिरी हुई थी और -0.64% का गिरावट थी 1 मंथ में।
अगर हम ईयरली बेसिस पे देखेंगे YTD ईयरली यानी ईयर टिल डेट यानी जनवरी से लेके फरवरी तक का अगर हम चेक करेंगे तो इमामी ने 11.01% का रिटर्न दिया है। सेक्टर देखेंगे तो -4.42% का रिटर्न और सेंसेक्स देखेंगे तो 5.56% का रिटर्न। अब हम चलेंगे 1 ईयर में। 1 ईयर का मैंने नहीं डाली है शायद, ठीक है, सीधा 3 ईयर में चलते हैं। 3 ईयर्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे -13.86% की गिरावट थी इमामी में, जबकि उसका जो सेक्टर था वो 47% का रिटर्न दिया था और सेंसेक्स यहाँ पे 49.36% का रिटर्न दिया। तो 3 साल में, पिछले 3 साल में। अब हम देखेंगे कि 3 साल के बाद का क्या रिटर्न है। तो यहाँ पे देखिए 3 साल के बाद का देखिए पिछले 2 साल में इनने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है। देखिए पूरा ग्रीन है यहाँ पे, पिछले 2 साल का रिटर्न बहुत ज़बरदस्त है। तीसरा साल थोड़ी गिरावट थी, चौथा साल में भी गिरावट थी, पाँचवा में भी गिरावट थी, 10वां साल में इसकी जो देखिए 269.90% का रिटर्न दिया है 10 ईयर में। तो कोई कम नहीं होता है दोस्तों। 269.90 10 साल में पैसा इन्वेस्ट किए होते तो आज इतना रिटर्न मिल चुका होता। तो ये था इमामी का ये रिटर्न एनालिसिस था, ठीक है। अब हम चलेंगे इसकी रिज़ल्ट पे। देखो क्वार्टरली रिज़ल्ट में इसने क्या दिया था वो चेक करते हैं। तो क्वार्टरली रिज़ल्ट में देखिए दिसंबर 20 टू दिसंबर 19 का बता रहा है, ठीक है, वो तो छोड़ दीजिए। फिलहाल दिसंबर 20 का देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए नेट सेल्स हुआ है 14 यहाँ पे जो नेट सेल्स यहाँ पे हुआ, 1 मिनट, हाँ चालू है। नेट सेल्स हुआ है 14.89% और नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है वो 44.67% का प्रॉफिट था, ठीक है। अब हम चलेंगे इसकी ईयरली एनुअल प्रॉफिट क्या था। तो एनुअल प्रॉफिट अगर देखेंगे, अरे यार ये तो क्वार्टरली प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट बहुत ख़राब भी नहीं रहा है, चलेगा। जो सेल्स हुआ था -1.48%। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी माइनस में था, उतना ज़्यादा लॉस में नहीं थी कंपनी और उन्हें क्वार्टरली में उन्हें कवर कर ली। कैश फ्लो देखेंगे तो इनके पास अभी रेड में दिखा रहा है, ठीक है, 530.75, यानी देखेंगे ओवरऑल तो -4.15% का कैश फ्लो इनके पास माइनस में है। अब हम चलेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो हम यहाँ पे सिर्फ नोट करेंगे कि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है प्रमोटर के पास है और प्लज प्रमोटर होल्डिंग नन है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए FII यहाँ पे 167 FII यहाँ पे घुसे पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सीधा डायग्राम में देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अब डायग्राम में देखिए यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 53.86% का है होल्डिंग। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखिए 20.41% का, इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पे होल्डिंग है 0.86% और FII ने यहाँ पे 9.62% का होल्डिंग कर रखा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल का यहाँ पे 9.16% की होल्डिंग है। अदर DI देखेंगे तो 4.1% की होल्डिंग है। तो ये दोस्तों, तो ये था इसका फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल्स जो था इमामी का, ये मैंने आपको यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए दिखाया है। और डिस्क्लेमर ज़रूर देख लेना, मेरे वीडियो देखने के पहले मैं हमेशा बताता हूँ कि डिस्क्लेमर आपको देखना अनिवार्य है, यानी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मैं कोई इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कई लोग बिना सोचे समय कोई भी स्टॉक को खरीद लेते हैं। तो
ये सिर्फ एजुकेशनल के हिसाब से बनाया गया है। डिस्क्लेमर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिखा है कि मेरे बताए हुए व्यू के अनुसार अगर कोई भी स्टॉक को बाई करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरा या फिर मेरी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है बनती। जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। अब इसके बाद यहाँ पे हम टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट क्या बता रहा है। हाँ, तो हम अभी आते हैं यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर में। तो चार्ट स्ट्रक्चर में मैंने देखिए 1 डे का मैंने निकाला है। यहाँ पे देखिए 1 डे का, ये 1 डे का ये चार्ट जो है, सॉरी, ये चार्ट जो है ये 1 डे का है, ठीक है। तो ये 1 डे का चार्ट मैंने निकाला है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल ढूंढा है। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, कौन सा, ये वाला पॉइंट रेजिस्टेंस है। इसको अगर क्रॉस करेगा तब जाके फिर ये आगे की ओर बढ़ सकता है। तो इमामी बार बार इसको टच करने की कोशिश की है, तो ये हो सकता है इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल। वी पैटर्न भी बना दिया है। वी पैटर्न को अगर क्रॉस कर देगा तो अच्छा भागेगा। इसका वी पैटर्न है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, कौन सा, 614। अरे बाप रे, इतना बड़ा नहीं हो सकता। अभी हम तो 472 पे खड़े हैं। तो 1 मिनट, गलती हो गई इसमें, इसको डिलीट कर देते हैं। फिर से एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे ये पैटर्न जो है ये ए से, इसमें ये बार बार टच करा, कितने बार टच करा। यहाँ पे मैंने ये लाइन खींची है। आप देखिए रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 518 का है। पहला रेजिस्टेंस जो है वो 518 का है। और अगर ये मैंने थोड़ा से, हाँ 518, मेरा टारगेट ही 518 है। तो एक बार छू के आ चुका है वो 518, फिर से दोबारा जाएगा। पूरा सेट बिगड़ गया इसका। इसको मैं लेफ्ट ले लेता हूँ तो आसानी होगी। अब देखो यहाँ पे जो मैंने रेजिस्टेंस ढूंढा है 518 है, जबकि मेरा टारगेट भी मेरा 518 का ही है। अभी 472 पे चल रहा है। तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची है, ये पहला रेजिस्टेंस है। अगर मैं थोड़ा से बड़ा करूँ तो ये इसका पहला रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो सिर्फ 2 रेजिस्टेंस बता रहा हूँ आप लोगों को। जब आगे क्रॉस करेगा तो फिर हम फिर देखेंगे क्या करना है। तो ये दूसरा रेजिस्टेंस है 594 का, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा 594, क्योंकि 594 को बार बार टच करा है इसने। ये डेली चार्ट है इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है इसमें। ये 563 का सेकेंड रेजिस्टेंस है। चलो अब हम चलते हैं। ये मैंने रेजिस्टेंस बता दिया। रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 518 पे, दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है 562 पे। इतना जाने की क्षमता नहीं है अभी इमामी में, लेकिन फिर भी देखते हैं कि
ये डेली के हिसाब से दिखा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करूं तो अब इसका सपोर्ट लेवल ढूंढते हैं। सेकंड जो सपोर्ट लेवल है वहाँ हम देखते हैं कि सपोर्ट लेवल कहाँ आ रहा है इसका। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेवल जो है वो निकल के आता है इस पोजीशन पे। 450 का जो है वो सपोर्ट लेवल आएगा। 450 नहीं, इस एरिया पे आएगा। ये डेली का कैंडल है ना, तो यहाँ पे आ रहा है पहला सपोर्ट इसका। फाइव थ्री फोर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 534, हाँ तो ये इस एरिया से ये भागा है ना, और इस एरिया को इसने ब्रेक किया तब हुआ है। यानी आपका स्टॉप लॉस सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यानी ये सपोर्ट जोन जो है ये है 452। ये ठीक से बैठ नहीं रहा है यार। हाँ, ये आपका सपोर्ट लेवल है दोस्तों, कितना 450 का पहला सपोर्ट है। और टारगेट मैंने आपको बता दिया, 518 मेरा पहला टारगेट है। और ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन में हमको देखना है कि ये टिक पाता है क्या। 450 पहला सपोर्ट है, और इसको अगर नीचे की ओर अगर क्रॉस करता है तो फिर दूसरा सपोर्ट लेवल आ जाएगा 428, और दूसरा सपोर्ट आ जाएगा 432। बस इतना काफ़ी है। तो ये मैंने सपोर्ट लेवल आपको ढूंढ दिया है। हाँ, और अगर मैं ट्रेंड लाइन खींचूं और फिर मैं बताऊं कि ये कहाँ तक जाने की क्षमता रखता है ऊपर की ओर, एक चैनल खींचते हैं ट्रेंड लाइन के लिए। ये देखिए, ये अगर मैं इसको पकड़ा और ऐसा एक चैनल खींचता हूँ, ये बड़ा परेशान करता है। यहाँ पे अगर मैं चैनल खींच रहा हूँ, एक चैनल तो ये हो गया, दूसरा चैनल भी वैसे ही खींचते हैं इस एरिया में। दूसरा चैनल खींचा, बिल्कुल एग्जैक्ट वो चैनल पे टच कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे टच कर रहा है उसने। देखिए ये एक चैनल बन गया है। मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। ये देखिए ये एक चैनल बन गया। इस चैनल के हिसाब से अगर मैं देखूं, इसको भी रेड कलर कर देता हूं ताकि आपको और आसानी से दिखे। ये एक चैनल पैटर्न बन गया है, इसी चैनल के अंदर खेल रहा है वो। देखिए कितना सिंपल लॉजिक है, इसी चैनल के अंदर ये खेल रहा है। ठीक है, कैसे खेल रहा है ये भी बता देता हूँ आपको। देखिए ये ऐसा गया, फिर ऐसा जाके फिर नीचे आया, ये चैनल के अंदर ही खेल रहा है सर।
और अगर हम इसको देखें तो नेक्स्ट इसका जो चैनल टचिंग है वो इधर ही है, यानी 581 तो श्योर है आना। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये है चैनल, मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया, सिंपल है। सपोर्ट लेवल भी मैंने बता दिया आपको। अरे यार ये कहाँ चला गया। तो ये था मेरा टेक्निकल चार्ट के लिए कैसे स्टडी करते हैं टेक्निकल चार्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से था। देखिए 518 को ये टच करेगा, क्योंकि इसका अगला स्टेप जो है वो टच करने का है 518। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दी है। सपोर्ट लेवल भी बता दिया है मैंने आपको, बिल्कुल सपोर्ट पे टच करके वो दोबारा अब रेजिस्टेंस के लिए जा रहा है। ठीक है, चलो ओके। अब यहीं पे वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आपको अपलोड करूँगा आपके नोटिफिकेशन में ये शो होगा। और जिस किसी को भी जर्दा में अकाउंट ओपन करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, और किसी को टेलीग्राम चैनल में अगर ऐड होना है तो लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ऐड हो सकते हो। थैंक यू।